अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन हमने डिस्कस किए हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपने पिछले लेक्चर्स जो है वो अंडरस्टैंड किए होंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं और हमने एडिशन के जो बाइनरी ऑपरेशन थे वो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। आज हमने पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ या मल्टीप्लिकेशन के लॉज। तो सिमिलरली एडिशन के लॉज की तरह से सबसे पहला लॉ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सेट के दो एलिमेंट्स को लिया जाता है और उन दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट कराया जाता है और अगर ऑपरेटिंग के बाद आने वाला जो आंसर है वो अगर उसी सेट में से आए तो हम उस सेट को कहते हैं कि वो क्लोज्ड सेट है। हम इस सेट के एलिमेंट्स को ऑपरेट किया जा रहा है, उस सेट को क्लोज्ड सेट बोलते हैं। मतलब फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं ए और बी, जो कि इस रियल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं कैपिटल आर के सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो क्लोजर लॉ ये कहता है कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए डॉट बी या हम ए मल्टीप्लाई बी भी लिखते हैं, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके आंसर कैपिटल आर में सेट ऑफ रियल नंबर्स में आना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैपिटल आर में से होगी तो इसलिए हम कहते हैं कि आर इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम डॉट से शो करते हैं। तो क्लोजर लॉ की एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर लें 3/2 से, 5 और 3/2 हमें पता है ये दो रियल नंबर्स हैं। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 3/2 से तो क्या आंसर में आएगा? 15/2। तो क्या 15/2 रियल नंबर नहीं है? डेफिनेटली रियल नंबर ही है। तो हमने देखा कि हमने दो एलिमेंट्स लिए कैपिटल आर के और उनको मल्टीप्लाई किया, ऑपरेट किया, तो आंसर आया कैपिटल आर में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी तरह सिमिलरली हम तमाम एलिमेंट्स लेते जाएंगे, रियल नंबर सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कैपिटल आर में से ही आएंगे। फिर इसका मतलब क्या हुआ? आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट्स को लिया था जब हम एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे।
तो 3 एलिमेंट्स को लिया था। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 ही एलिमेंट्स लेते हैं। हम कहेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तमाम ए बी सी जो कैपिटल आर है उसके तमाम एलिमेंट्स ए बी सी के लिए जो कि कैपिटल आर में मौजूद हों, एक लॉ होल्ड करेगा जिसे हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए को हम मल्टीप्लाई करें अगर बी से और इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो सी एलिमेंट से, तो हमारा जो ये हमें जो आंसर मिलेगा वो इक्वल होगा ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें बी और सी एलिमेंट्स की प्रोडक्ट से। तो जो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल क्या है, ए बी सी क्योंकि तमाम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कोई से एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 और एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, 5 और -7 कह लें। तो 2 ये तीनों एलिमेंट्स हमें पता है कैपिटल आर में से बिलोंग करते हैं। तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से और जो इनका आंसर आएगा उसको -7 से मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह से 2/3 को इन दोनों की प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय -7, तो यहां से आप देख सकते हैं ये 10/3 आ जाएगा। और ये 5 जब -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -35 आंसर देगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देंगे, 10 7 are 70 -70/3 और ये क्या देंगे 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 ही आता है। क्या हुआ, क्या इसका फिर क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 एलिमेंट्स लिए, उनको इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आई। मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल हमने ली और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर गई। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स जो सी मर्जी ले लें, तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो इस एसोसिएटिव लॉ पे होल्ड करेंगी। इसलिए हम बोल रहे हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ते हैं। वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेटिव तो ठीक है ऑपरेशन होगा, लेकिन आइडेंटिटी क्या है। लास्ट टाइम भी हमने जनरल डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी देखा था और जनरल डेफिनेशन ऑफ इनवर्स देखा था। आइडेंटिटी से मुराद एक ऐसा एलिमेंट है कि जिस भी नंबर के साथ ऑपरेट होगा आंसर में आइडेंटिटी खुद नहीं आएगा। आंसर में आइडेंटिटी खुद नहीं आएगा। ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। रिपीट कर रहा हूं, हम अगर किसी एलिमेंट ई को आइडेंटिटी कह लें, ई अगर आइडेंटिटी है तो हम इसको जनरल बाइनरी ऑपरेशन से जो है वो ऑपरेट कर लें। तो ए कोई सा एलिमेंट है, अगर ई ऑपरेट होगा ए पे तो रिजल्ट आएगा ए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ये खासियत है इस आइडेंटिटी एलिमेंट की।
ये आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी ऑपरेट होगा वो एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, उस लिहाज से ई जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब ऑपरेट होगा किसी एलिमेंट ए के साथ जो आंसर में खुद नहीं आएगा बल्कि दूसरा एलिमेंट ही आंसर में आ जाएगा, एग्जैक्ट दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, वो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं लाएगा। ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट में बेसिकली कोई चेंज नहीं लाएगा। मतलब जब ये दोनों ऑपरेट होंगे आपस में तो आंसर में ई जो है वो दूसरे एलिमेंट में कोई चेंज नहीं लाएगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो अब हम क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है हमारा। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर में एक नंबर आना चाहिए उन दोनों में से। तो ऐसा कौन सा नंबर है? क्या 0 ऐसा नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में 0 आ जाएगा, दूसरे नंबर को भी 0 कर देगा, उसकी वैल्यू भी 0 कर देगा। तो फिर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर जो है सेट ऑफ रियल नंबर उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट, हमें पता है ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, मतलब इस कैपिटल आर में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है यूनिक रियल नंबर विच इज सेट टू बी 1 बिलोंग्स टू दिस सेट आर सच दैट, ये नंबर यूनिक रियल नंबर किस तरह का है? सच दैट, इस तरह का कि जब 1 को मल्टीप्लाई किया जाए a के साथ तो हमें पता है 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे नंबर में चेंज नहीं आएगा, वो खुद आ जाएगा a, या a को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सूरतों में आंसर a ही आएगा। तो यही बेसिक प्रॉपर्टी हुई ना फिर आइडेंटिटी की, कि जब आइडेंटिटी दूसरे नंबर से ऑपरेट होगा तो आंसर में दूसरा नंबर आएगा। मतलब जब आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसे हम 1 बोल रहे हैं वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में a आ रहा है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? दिस सिंपलाइज दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल आर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं साथ ही। हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर हम फॉर एग्जांपल 1/2 ले लेते हैं जो कि रियल नंबर में से है, और जब 1/2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर में आएगा? डेफिनेटली 1/2, 1/2 1 टाइम 1/2। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, 2 कह लें या -5 कह लें। आंसर में जब -5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आंसर में -5 आएगा ना। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी है क्योंकि ये नेक्स्ट इनवर्स में भी यूज होगी। तो अब तक हमने 2 किस्म की आइडेंटिटीज की बात की। नंबर 1 एडिटिव आइडेंटिटी, नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कहा कि अगर कोई नंबर एक खास यूनिक नंबर 0 में ऐड हो तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, आंसर में दूसरा नंबर आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी से दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरी बात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो जब भी एक खास नंबर रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर
वन किसी भी नंबर दूसरे के साथ, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में खुद नहीं आएगा, ना ही ये दूसरे नंबर को चेंज करेगा, बल्कि दूसरा नंबर एज इट इज आंसर में आ जाएगा। तो ये है दूसरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमने सीखी पढ़ी। तो बेसिकली इन दोनों में जो बेसिक सिमिलरिटी है, जो सिमिलरिटी है वो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ही हुई ना। इसी तरह से ये जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है ना, ये तमाम ऑपरेशंस में सिमिलर रहेगी। हम बात कर लेते हैं यूनियन की, क्योंकि यूनियन एक बाइनरी ऑपरेशन है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो यूनियन क्योंकि सेट्स के दरमियान होता है, तो सेट्स के दरमियान यूनियन जो है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, कौन सा कोई भी एलिमेंट किस सेट के साथ ऑपरेट हो कि खुद ना आए बल्कि वो दूसरा एलिमेंट सेट जो है वो खुद आंसर में आ जाए, तो वो होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसी भी सेट के साथ यूनियन बनाएगा तो खुद नहीं आएगा बल्कि दूसरा सेट आज खुद आंसर में आ जाएगा। होप सो तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कल हमने इनवर्स की भी जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी। उस इनवर्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि दो एलिमेंट्स अगर आपस में ऑपरेट हो, मतलब ए ऑपरेट हो किसी दूसरे एलिमेंट बी के साथ, अगर ए और बी ऑपरेट हो तो क्या आंसर में आए कि हम कहें कि ए एंड बी आर ईच अदर, ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये हम कब कह सकते हैं, मतलब क्या आंसर आएगा इन दोनों का, तो हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, या बी इज द इनवर्स ऑफ ए या ए इज द इनवर्स ऑफ बी। वो हम उस वक्त कह सकते हैं हमें रिजल्ट जो है वो ए ऑपरेट बी का ई आंसर आए। तो ई हमारे पास क्या है, हम अभी पिछली जो है वो पिछली प्रॉपर्टी में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर इन दो एलिमेंट्स की जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आंसर ई दे रहा हो तो ए और बी उस वक्त एक दूसरे के इनवर्सेस कहलाते हैं। तो हम अभी बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तमाम ए जो रियल नंबर्स में से हो सिवाय जीरो के अलावा तमाम रियल नंबर्स के लिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हर एलिमेंट का कोई ना कोई इनवर्स मौजूद होगा सिवाय जीरो के। जीरो का इनवर्स क्यों नहीं होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। देयर एग्जिस्ट, हर एलिमेंट ए के लिए एक एलिमेंट जिसे हम ए इनवर्स कह लेते हैं या बी भी कह सकते हैं, क्योंकि ए अगर हम जनरली लें तो ए के इनवर्स को ए इनवर्स या 1/a से डिनोट किया जाता है। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, हर ए के लिए, हर ए रियल नंबर के लिए एक और ए इनवर्स ही रियल नंबर में मौजूद होगा, इस तरह से कि जब ए को मल्टीप्लाई किया जाएगा ए इनवर्स से तो आंसर में क्या आएगा 1, विच इज इक्वल्स टू, सिमिलरली जब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 1 आना चाहिए। 1 है हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि बोथ दोज नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, मतलब देन वी से दैट this A inverse is multiplicative inverse of A। उस सूरत में हम कहेंगे कि A इनवर्स जो है वो असल में A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या A ही A इनवर्स का इनवर्स B होगा। तो हमने पहले जनरल डेफिनेशन ऑफ इनवर्स की, फिर हमने मखसूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, देखा कि इनवर्स क्या होगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं, फिर उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स असल में है क्या रियल नंबर्स में। नोट ये है कि ए इनवर्स जो है वो असल में 1/a को कहा जा रहा है, 1/a को ही ए इनवर्स कहा जा रहा है। तो a के लिए हमारे पास 1/a मौजूद है रियल नंबर्स में। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कोई 5 मौजूद है, 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसके लिए कौन सा एलिमेंट रियल नंबर में होगा वो हम इस तरह से समझते हैं कि जब 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें। जिस तरह से a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 1 आएगा। इस सूरत में हम कहेंगे कि 5 and 1/5 आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, या 1/5 इज इनवर्स ऑफ 5 और 5 इज इनवर्स ऑफ 1/5। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2/3 फॉर एग्जांपल बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 2/3 के लिए 2/3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2/3, 1/2/3, या फिर यहाँ पे 3/2 कह लें, एक ही बात है। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दो नंबर्स आपस में ऑपरेट हुए, आंसर में 1 आ गया, आंसर में आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ नंबर्स आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी पढ़ा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमने क्या पढ़ा कि दो नंबर्स a और b अगर कम्यूट होके ऐड हो तो दोनों एक दूसरे के, वो एडिशन दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें तो a b इक्वल्स टू b a, ये है कम्यूटेटिव लॉ। हम कहते हैं फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a जब मल्टीप्लाई होगा b से तो b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों इक्वल आएंगे। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव लॉ। तो यहां पे असल में a जब a डॉट b वो हम a b से शो करते हैं, a डॉट b हम नहीं लिखते, मोस्टली हम a b लिखते हैं जब इनके दरमियान कोई साइन नहीं होता। तो ये बात शो कर रही है कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2/3 को जब हम मल्टीप्लाई करें 5/3 से तो बराबर होता है 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3।
3, ये 10/9 आएगा, इसका आंसर भी 10/9 आया। ये 2/3 और 5/3 जो थे ये रियल नंबर्स हैं और इनको इस तरह से कम्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक जैसे ही आएंगे। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। जी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं थर्ड नंबर पे। हमने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, सेकंड नंबर पे पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे हम दो लॉज की बात करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उन दोनों के लिए हम यहाँ पे 3 नंबर्स लेते हैं, कोई से 3 नंबर जो है फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन फर्स्ट में हम करते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि अगर हम कोई नंबर A जो है वो मल्टीप्लाई करें कोई से 2 नंबर्स B और C अगर ऐड हो रहे हैं तो देन B और C की जो एडिशन है अगर हम उसको A से मल्टीप्लाई करें देन ये इक्वल होगी A को B से मल्टीप्लाई करें अगर प्लस A को C से मल्टीप्लाई करें, इस सूरत में ये दोनों साइड्स जो है वो बराबर होंगी। इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब क्या हुआ, A जो है वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। A जो है वो जो ऑब्जर्वर है उसकी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। याद रखने के लिए ये याद रखना ज़रूरी है, ये जहन में रखने के लिए याद रखना ज़रूरी है कि A जो है वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, B प्लस C जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उन पे, तो AB आएगा प्लस AC, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि कोई से 3 नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स, उनके लिए ये प्रॉपर्टी है। तो कोई से 3 नंबर्स ले लें, मैं ले रहा हूँ 1/2, 5 और 7। तो जब मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 और 7 की एडिशन में, तो आंसर इस लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जब मैं 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 प्लस 7 हमें पता है 12, और इधर 5/2 कैंसिल आउट नहीं होते, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 7/2। तो ये 2 1 2 2 6 12, इस तरफ 6 1 6 आ गया, और इस तरफ अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और 5 प्लस 7 12/2। तो 2 6 और 12 अगेन 6 इक्वल्स टू 6, दोनों साइड्स बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी भी 3 रियल नंबर्स के लिए ये लॉ होल्ड करता है और इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं जो कि रियल नंबर्स में से है। तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है?
कि अगर ए और बी कोई से दो एलिमेंट्स हैं ऐड हो रहे हो और इनसे जो तीसरा एलिमेंट है कोई सा हो सकता है, सी उसे कहते हैं हम, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अब ये सी जो है वो राइट साइड से, मेरी राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये इक्वल आएगा ए सी प्लस बी सी के। तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं बेशक यही वाले नंबर्स दे लूँ या चेंज कर लूँ, एक ही बात है। 3/2 एंड 4 एंड 9, क्योंकि हमें पता है ये रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं, तो 3/2 को मैं 4 में ऐड कर देता हूँ और 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो दूसरी साइड जो है होगी वो क्या बनेगी, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये आएगा एलसीएम लेके 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये आएगा 27/2 प्लस 36, 4 9 जार, तो ये आएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9। ये यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 एलसीएम आएगा 27 प्लस 36, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 72। तो 72 में अगर हम 27 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 99/2, और यहाँ पे भी 9 11 जार 99/2। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड जो है वो बराबर आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कोई से रियल नंबर्स लिए थे और ये प्रॉपर्टी इसको होल्ड कर गई है, ये वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ट्रू है जी। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को पोजेस करती हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करती हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी है, होप सो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका लिंक जो है वो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।